हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मुद्रा के विषय में अध्ययन करेंगे। मुद्रा का तात्पर्य पैसा नहीं है, बल्कि मुद्रा का यहाँ तात्पर्य है कि शरीर के उचित अवस्था के को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा। मुद्रा अगर सामान्य भाषा में बात करें तो आपको किस ढंग से खड़े होना चाहिए, किस ढंग से बैठना चाहिए, किस ढंग से उठना चाहिए, किस ढंग से सोना चाहिए और किस ढंग से दौड़ना चाहिए, किस ढंग से रुकना चाहिए, किस ढंग से शारीरिक संरचना का किस ढंग से विकास हो कि हमारा स्वस्थ शरीर हो, हमारे हमारे शरीर का वाह्य आकार, हमारे शरीर के वाह्य अंग और अवस्था उचित रूप में हो, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। यानी शारीरिक अवस्था का वाह्य स्वरूप का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। तो मुद्रा हमारा एक प्रकार से शारीरिक अवस्थाओं का नाम है। वह हमारी क्या है, शारीरिक अवस्थाओं का नाम है। वह शारीरिक अवस्था उचित ढंग से हो, इसीलिए मुद्रा का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप बैठोगे तो कैसे बैठो कि ताकि आपकी ऊर्जा भी कम खत्म हो, आपको आलस भी ना आए, आप सक्रिय रहो, तो उसका जो उचित ढंग होगा वो बैठने का मुद्रा कहलाएगा। उसको बैठने का, उसी तरह से चलने का, दौड़ने का, उठने का, सोने का, जागने का इत्यादि का जो है, जो शारीरिक अवस्था है उसका उचित स्वरूप का अध्ययन इस मुद्रा टॉपिक के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो मुद्रा का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि मुद्रा जो है एक शारीरिक अवस्था है जो विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वो स्थिर अवस्था हो चाहे गत्यात्मक अवस्था हो, उसमें उत्तम स्वरूप का, शरीर के उत्तम स्वरूप का अध्ययन कराता है या उत्तम स्वरूप को बताता है, उसी को हम लोग कहते हैं मुद्रा। आइए इसको देखते हैं व्यवस्थित रूप से। अगर हम मुद्रा को अगर शब्द के रूप में देखें तो मनुष्य का जो शरीर है उसका उचित दायरे में रहकर उसके आकार का, उसके शारीरिक आकार का विकास करना ही, उसके शारीरिक आकार का व्यवस्थित स्वरूप निर्धारण करना ही या व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। ये तो सीधा सीधा शब्द से हुआ। आइए उसको थोड़ा सा और हम लोग व्यवस्थित रूप से देखते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मुद्रा का अर्थ और अवधारणा को देखेंगे। पहले इसका अर्थ देखते हैं। शरीर की स्थिर एवं गत्यात्मक अवस्था, चाहे वह शरीर की स्थिर अवस्था हो चाहे वह गतिशील अवस्था में हो शरीर, ठीक है, उस अवस्था में, शरीर की स्थिर या गत्यात्मक अवस्था में उचित ढंग से शारीरिक शैली प्रस्तुत करना, उचित ढंग से शारीरिक ढंग को प्रस्तुत करना। मतलब आप खड़ा हो तो आप अच्छे ढंग से खड़ा हो, बैठे तो अच्छे ढंग से, जो उचित बैठने का ढंग उस ढंग से बैठे, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। या वैसी अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। क्योंकि हम लोग सभी लोग बैठते उठते हैं, लेकिन जो उचित ढंग से बैठता है, उस उचित ढंग से चलता फिरता है, उसी का अध्ययन इस मुद्रा के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसका अर्थ देखिए। शरीर के स्थिर एवं गत्यात्मक अवस्था में उचित ढंग से शारीरिक शैली को प्रस्तुत करना, उचित ढंग से शारीरिक शैली का विकास करना या उचित ढंग से शारीरिक शैली का अध्ययन करना या उचित ढंग से शारीरिक शैली को जानना क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। जो एक शरीर की अवस्था का नाम है, जो क्या है, एक शारीरिक अवस्था का नाम है। मुद्रा क्या है, एक शारीरिक अवस्था का नाम है जो शरीर के विभिन्न स्थिर एवं गत्यात्मक गतिविधियों को उचित रूप में प्रस्तुत करता है। उचित रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। जिसको अगर हम साधारण भाषा में कहें तो बॉडी लैंग्वेज, आपका शारीरिक भाषा कैसा हो। जैसे आप रिस्पेक्ट देते हो, जब चरण पकड़ते हो, तो वह एक शारीरिक भाषा है, यानी वह सामने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और आप भी बड़ा उसको रिस्पेक्ट देते हो। यानी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शारीरिक भाषा, उचित शारीरिक भाषा ही क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। कैसी शारीरिक भाषा, उचित ढंग से बैठना, उचित ढंग से उठना, उचित ढंग से चलना, उचित ढंग से दौड़ना, उचित ढंग से कूदना, उचित ढंग से टहलना इत्यादि जो गतिविधियां हैं शारीरिक संबंधी, स्थिर और गत्यात्मक जो गतिविधियां हैं,
वह उचित भाषा में, उचित शारीरिक भाषा में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। उचित शारीरिक भाषा में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। यानी उचित शारीरिक भाषा ही क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाता है। और थोड़ा सा इसको और अर्थों में अगर हम देखें तो मुद्रा एक शारीरिक अवस्था है। मुद्रा क्या है? एक शारीरिक अवस्था है जो शरीर के स्थिर या गत्यात्मक गतिविधियों के अंतर्गत देखा जाता है, और वह अवस्था उचित कैसे हो या उस अवस्था का उचित शारीरिक भाषा कैसा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। आगे चलते इसको एक और थोड़ा सा इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। शारीरिक ढांचा का स्वस्थ ढंग से, हमारा जो शरीर है उसका स्वस्थ ढंग, जो ढांचा है उसका, जो हाथ पैर शरीर जो भी उसका आकार है, जो हमारा शारीरिक आकार है या ढांचा है, उसका स्वस्थ ढंग से विकास हो एवं उसके विभिन्न अंग उपांगों की जो क्रियाविधि है, जो स्थिरता है, उसमें एक उचित ढंग से मैनेज हो। जैसे आप बैठे रहे, स्थिर बैठे रहे तो क्या हाथ सर पे थोड़ी न रहेगा। आप उचित ढंग से बैठे रहे तो आपका हाथ आपके दोनों जंघों पे रहे, या दोनों हाथ आपके पैर के साथ मुट्ठी बांधा हुआ या हाथ में हाथ बंधा हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यानी हमारा जो स्वस्थ ढंग से शरीर का विकास हो और विभिन्न गत्यात्मक गतिविधियों अंगों का जो है प्रबंधन, यानी उनका संगठन भी उचित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। जैसे अगर आप खड़े हैं तो क्या सर पे हाथ रखेंगे तो क्या यह उचित है खड़ा होने का ढंग? नहीं। अगर आप खड़े हैं तो दोनों आप जो है, आपका हाथ जो है दोनों जो है ये पैर से या जांघ के पास होना चाहिए। दोनों तरफ का हाथ अपने दोनों जंघों के साथ होना चाहिए, तो ये उचित होगा खड़ा होने का ढंग। तो कहने का ये तात्पर्य है कि विभिन्न अवस्थाओं में हमारी विभिन्न शारीरिक जो मुद्रा है उसका व्यवस्थित रूप से विभिन्न क्रियाओं के अनुसार, विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार उचित स्वरूप ही क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। तो मुद्रा हमारा क्या है? एक शारीरिक अवस्था का स्थिर और गत्यात्मक गतिविधियों में उत्तम स्वरूप क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। ये तो रहा मुद्रा का अर्थ। अब रह गई बात मुद्रा की अवधारणा की। अवधारणा का ये क्या तात्पर्य होता है? अवधारणा का मतलब होता है जो मुद्रा है, जो हमारे शारीरिक जो मुद्रा, उसमें कौन कौन से तत्व है। तो मुद्रा के अंतर्गत जैसे हमारा हाव भाव, यानी हम अपने शारीरिक स्थिर अवस्था की बात हो चाहे गत्यात्मक अवस्था में, उस अवस्था के अनुसार हमारा उचित संवेग हो, उचित हाव भाव हो, हम उचित ढंग से बैठें, उचित ढंग से उठें, उचित ढंग से चलें, उचित ढंग से हम सोने का भी अपना एक उचित ढंग होता है। जब आप उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, खड़ा होना, टहलना, उछलना, कूदना इत्यादि जो स्थिर एवं गत्यात्मक गतिविधियां हैं, उनका उचित ढंग से समायोजित करते हुए शारीरिक अवस्थाओं को अभ्यास के माध्यम से उन विभिन्न क्रियाओं के लिए तैयार करना ही मुद्रा कहलाता है। और यह तैयार करने संबंधी जितनी भी गतिविधियां शामिल होती हैं वह उसका क्या होते हैं? तत्व होते हैं। ऐसा नहीं है उठना बैठना ये सब उसके तत्व हैं। किसके तत्व हैं? मुद्रा के, क्योंकि इन सभी तत्वों में ही उनका अर्थ छिपा हुआ है। उन सभी तत्वों में ही उनका अर्थ छिपा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये जितनी गतिविधियां हमने बताई ये भी, और कार्यों के अनुसार भी शारीरिक गतिविधियां जो होंगी यहाँ पर इसीलिए स्थिर और गत्यात्मक है, क्योंकि जो गत्यात्मक गतिविधियां होती हैं तो शरीर भी चलता है, वो तो अलग है। कार्यों के अनुसार भी आपके शरीर में कुशलता, ऊर्जा, एक्सपर्ट, प्रशिक्षण इत्यादि की भी जरूरत होती है। तो कार्यों के अनुसार भी शारीरिक गत्यात्मक होती है। तो हमारा जो मुद्रा की जो अवधारणा है, उन अवधारणाओं में समस्त गतिविधियां वो शामिल हैं जो विभिन्न क्रियाओं में या विभिन्न अवस्थाओं में शरीर को स्वरूप प्रदान करती हैं, उसी को कहते हैं मुद्रा की अवधारणा। यानी ये समस्त गतिविधियां, यानी उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, खड़ा होना, टहलना, उछलना, कूदना, ठीक है, इत्यादि गतिविधियां ही क्या हैं? मुद्रा की अवधारणा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मुद्रा का क्या अर्थ है। इसका हमने कम 7-8 अर्थ बताए।
पहले जो अर्थ आपको समझ में आता है पहले उसको धारण कीजिए, उस पर आप सोच लेंगे, तब फिर और सब अर्थ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मुद्रा की अवधारणा का अर्थ समझ गए होंगे और मुद्रा का अर्थ भी समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।